नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों आपका सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है सिंखोरी एजुकेशन के आप ही के अपने प्लेटफॉर्म पर, हमारी और आपकी साइंस एक्सप्रेस पे। तो यारो, मैंने यहाँ पर एक सीरीज चालू कर रखी है जिस सीरीज में आज तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि साइंस को बिलोंग करता है, उस चैप्टर में लाइव क्लासेस के दौरान जितनी भी डीपीपीज बच्चों को दी गई थी उन्हीं सबके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज के दिन यहां पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हम यहां पर डीपीपी नंबर 1, 2 और उसी के साथ 3, 4 को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन हम लोग यहां आखिरी डीपीपी नंबर 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। तो भैया आप क्या करना है, आओ राजा। और भैया अब करते हैं हम लोग यहां धमाकेदार क्वेश्चन के शुरुआत। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन डेरिवेशन वाले हैं वो चीजें ऑलरेडी आप लोगों को लाइव क्लास में बता दी गई थी और इसके नोट्स भी बच्चों को पहले ही प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो उन चीजों को स्किप करते हुए हम लोग चलेंगे धमाकेदार धांसू कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की तरह। सही है दोस्तों, तो चलो मेरे साथ अब करते हैं शुरुआत। देखते हैं डीपीपी नंबर 5 का आखिर पहला क्वेश्चन क्या है। ओहो, पहला बोल रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3। कर देना भैया छोटी बात। तो सर जब हम 2 के लिए डिराइव कर सकते हैं तो 3 के लिए भी कर सकते हैं। लॉजिक वही, पैटर्न वही, जो चीज लाइव क्लास में एज इट इज डिट्टो आपको बताई गई थी। तो भैया बिना वक्त गवाए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, तो देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन है। दोस्तों ये कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताई दो। ठीक है, बता ही देंगे, इसमें क्या है। सर जी यहां पर 2 रेजिस्टर्स, एक 3 ओम और दूसरा 6 ओम, शांति ओम। ठीक है, उसके बाद में खास बात ये कि सर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या है, सेम। और जब सेम होता है तो दोस्तों कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 हटा हो जाएगा, यानी 1/3 + 1/6। बोले तो ये 6, ये 2 + 1, कुछ नहीं कर रहा, एलसीएम ले रहा हूं। और इसमें ज्यादा थकने वाली, परेशान होने वाली यहां कोई बात नहीं। दोस्तों यहां पर आएगा 3/6, बोले तो 1/2, यानी दोस्तों Rp की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 2 ओम। यानी दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में जो हम लोगों के पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसकी वैल्यू क्या है, 2 ओम। ठीक है यारो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना, वरना अब हम लोग चलेंगे आगे। लेकिन सर ये थर्ड में इसी को बिलोंग करता हुआ तो नहीं पूछ रहा, अभी चेक कर लेते हैं भैया, जस्ट चिल। शुरुआत में सिंपल है, बाद में धमाकेदार क्वेश्चन से बहुत मजा आएगा। टू मच फन। सही है दोस्तों, अब देखो लगे हाथ, थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। In previous question find the current I in circuit। तो इस सर्किट की करंट भी बतानी है, सर्किट करंट, टोटल करंट बतानी है। तो जय हो ओम अंकल की, जिनके बदौलत अपने को यह पता लगा कि I = क्या होता है, V/R। अब अगर आप लोगों को टोटल करंट चाहिए दोस्तों, सर्किट का कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस काम में लोगे, छोटल, तो दोस्तों वो कितना है 3। और दोस्तों सर्किट का कौन सा रेजिस्टेंस काम में लोगे, अगेन टोटल, क्योंकि तुम्हें सर्किट की यानी टोटल करंट चाहिए। और दोस्तों वो अभी हमने यहां रेजिस्टेंस निकाला विच इज 2 ओम। तो यहां पे लिख दिया, येलो सर काम खत्म, किसी को पता नहीं लगेगा, 1.5 एम्पियर। बात हो गई सर, फाइनल सर, दैट्स इट सर। तो अब चलेंगे भैया आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो भर के लो भैया, बस मेरी फोटो मत लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं भैया आगे। तो भैया देख लो, विंटर वेकेशन का अलग ही मजा है, लेकिन बच्चे कहीं पढ़ाई के रास्ते से बहक ना जाए। मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन दोस्तों साथ साथ में मेहनत भी कीजिए। सही ना, कुछ ना कुछ नया सीखते भी रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए। और ऐसी प्रैक्टिस करवाने के लिए अब मैं आप लोगों के सामने, आप देख ही रहे हैं, कुछ दिनों से मैंने यहाँ पे डीपीपी वाली सीरीज चालू कर रखी है। तो आप चलेंगे आगे और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। दोस्तों आ चुका है नंबर 4 क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द रीडिंग्स ऑफ अमीटर A1 एंड A2। तो सर अमीटर A1 तो इस ब्रांच में है,
अमीटर A2 इस नीचे वाली ब्रांच में है, यानी कि इस क्वेश्चन में ये हमसे टोटल करंट नहीं पूछ रहा, ये हमसे इंडिविजुअल ब्रांच की करंट पूछ रहा। अब सर कैसे करें? तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, ऐसा सस्ता तरीका बताऊंगा तुम लोग, वाह मजे आ गए सर। मजे चाहिए तो आओ राजा मेरे साथ, जल्दी आओ। देखो सुनो, बहुत लॉजिकल हम बात करेंगे, ज्यादा हम 3-5 नहीं करेंगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं भैया 6 ओम और 12 ओम कौन से में है? पैरेलल समांतर क्रम संयोजन में है। किसके पैरेलल में है? इस 6 वोल्ट की बैटरी के है। ओ इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है, जेहो कॉन्सेप्ट वाले बाबा की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 6 वोल्ट। अमीटर के नहीं, इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कई लोग बोलेंगे अमीटर के अक्रॉस नहीं होगा। अरे दोस्त, हम लोग जो अमीटर काम में ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल, नगण्य, बहुत छोटा सा कंसिडर करें, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर सही है। और दोस्तों अगर ये 6 वोल्ट है तो बेटा वो उसके पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। वाह। तो भैया अब देखो, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस ही पता लग गया और तुम्हें रेजिस्टेंस ही जो है पता लग गया। अब क्या चाहिए रे बाबा तुम्हें? हमको चाहिए करंट चाहिए ना? मिलेगी बेटा, मिलेगी। रुको, तुम रुक जाओ बेटा, तुम्हें करंट देते हैं, रुको। तो देखो बेटा जी, मान लेते हैं कि सर इसमें करंट I1 है और दोस्तों इसमें करंट I2 है। तो अब दोस्तों मैं I1 निकालूं, क्या होता है करंट? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 है और रेजिस्टेंस इज अगेन 6/6 कितना हो गया? 1 एंपियर। यानी A1 अमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 1 एंपियर। दूसरी वाली बात कि सर फिर I2 की वैल्यू क्या आएगी? अभी निकाल लेते हैं। सर जी I2 की जो वैल्यू है, सर देखो पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड किससे कर दो? रेजिस्टेंस। तो दोस्तों कितना आएगा? 1/2 यानी 0.5 एंपियर। ये लो, कहने को इतना बड़ा सवाल था, हमने यूं कर दिया। कई लोग पता क्या करते हैं, पहले टोटल करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फिर बाद में निकालेंगे, फिर दोबारा से अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग यहाँ पे जो है करंट निकालेंगे, सुबह को शाम करेंगे और टाइम पर बात करेंगे। पर जब आप सिंकोरी पे हैं, टाइम को यूटिलाइज करना आपको सीखना है, ना कि बर्बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और चलो हमारे साथ आगे डे पे नंबर 5 के आखिरी सोल्यूशन की तरफ। आओ राजा, जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। वाह सर वाह। पूछने वाले ने भी क्या लड्डू सवाल बनाया है, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये ए और जे बी दोनों के बीच का इक्विवेलेंट। तो बीच में देखा सर ये तीनों तो पैरेलल में है, और सर आप ही ने तो पैरेलल पढ़ाया हुआ है कि चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5 लाख हो, कुछ भी हो, अपने क्या फर्क पड़ता है, यही तो आएगा, यही आएगा। अच्छा दोस्तों 1/RP क्या? सर देखो एक वैल्यू 4 है, दूसरी 12 है, तीसरी 8 है, तो लिख दो फटाफट ये 4 J12 और J8। अब एक चीज सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। वो क्या बेटा? एलसीएम ले लो। तो सर इसका एलसीएम 24 आएगा, सही है। तो देखो 4 6 या 24, 12 2 या 24, 8 3 या 24। तो देखो भैया 6 और 2 कितना हुआ? 8, और 8 और 3 कितना हुआ? 11। ओ तो कितना? 11/24। अच्छा, अब लोग इसी को आंसर समझ रहे हैं और गलती कर रहे हैं। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है कि एक ऑप्शन आपको ये भी मिल जाए। जल्दबाजी में गलत मत करना, तुम्हें 1/RP नहीं चाहिए, तुम्हें RP चाहिए। तो RP क्या होगा? इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल, विच इज व्हाट? 24/11 ओम। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो चेक करना, हमेशा जो है अगर कोई गलती होगी तो हम एडमिट कर लेंगे। सही है दोस्तों, ये 3 थे, ये हमने कर लिया। इसी के साथ अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं अगली डीपीपी, जो की है लास्ट डीपीपी, जो की है नंबर 6। कौन सी भैया? कौन सी है? नंबर 6। वाह, ये आ गई भैया नंबर 6। और आप देख सकते हैं कि इसी डीपीपी में बच्चों को मिक्स कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, उनका बहुत मजा आएगा। अरे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो और राजा अब सुनो हमारी बात। क्या बात है? क्या बात है? बात यह है, पहला सवाल, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय
कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12, 24। हम शॉर्ट में समझा दें, ये 4 रेजिस्टर्स हैं। बोल रहा है इनको जो करना है चाहे जैसे चाहे जो है मर्जी है वैसे जोड़ो, बस हमको ये बता दो कि कैसे जोड़े, मतलब कि जोड़ने के बाद इनका मिनिमम मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस कितना आ सकता है और सबसे ज्यादा कितना आ सकता है। दोस्तों जो हमारी मिक्स कॉम्बिनेशन वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, सुन लो, अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में क्या करेगा, खटाखट जोड़ दे, खटाखट। अच्छा 4 और 8 12, 12, 12, 24, 24, 24, अरे 48 ओम। यानी कभी भी जो इन चारों रेजिस्टर्स को मिलाकर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन का मैक्स टू मैक्स रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, 48 ओम। वो भी कब, जब आप चारों को सीरीज में जोड़े। अब बेटा तुम भी काफी पढ़े लिखे हो, कैलकुलेशन तुम भी समझते हो, वैसे मैंने बता रखा है कि अगर कम से कम चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, पैरेलल। तो दोस्तों अब ये सवाल तुम्हारे लिए, इसको चारों को पैरेलल में करके सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो मुझे बताओगे। अरे हिंट भी यहां सफिशिएंट है कि नहीं भैया, बिल्कुल है ना। तो अब चलेंगे आगे, चलो सर आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 2। वाह सर, ऐसी क्वेश्चन की हमें जो है बरसों से इसकी तलाश थी। अच्छा हुआ सर ये आज के दिन हमें मिल गया, और मिल गया तो मिल गया, मजे आएंगे। अब देख जाओ क्या क्या होता है, अरे बहुत मजे आएंगे। आओ राजा। सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस और फिर बगल में 2 ओम का। तो दिमाग में खोपड़ी की झोपड़ी में यही चीज लेके आओ कि 3 और 6 कौन से में पैरेलल, इनको मिला के जो आएगा वो फिर वापस इस 2 ओम के साथ किसमें है, सीरीज में। अब क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा कि रीडिंग बताओ अमीटर की और वोल्ट मीटर की। अब वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस जुड़ा है, यानी 2 ओम के अक्रॉस कितना है, सही है दोस्त, ओके। और फिर पूछ रहा है कि अमीटर, तो अमीटर 3 ओम वाली ब्रांच में, तो यहां कितनी करंट गई। तो आओ राजा, अब हम बताते हैं इसको करने के लिए स्टेप्स। आप एक काम करें, जैसे मान लो कि सपोज सर सर्किट में टोटल करंट आई है, अब वो यहां जाके सर यहां पर तो डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग होगी, लेकिन फिर वापस से मिल जाएगी। तो सर 2 ओम में कितनी करंट जाएगी, टोटल करंट जाएगी। और अगर तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, V = IR। ओ तो R तुमको पता है इस ब्रांच का, वो 2 ओम है, काश करंट पता लग जाए। अब सर करंट कहां से निकाले, अरे हम है ना, जस्ट चिल, इधर आओ। देखो सुनो, तुम इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे, 3 और 6 को पैरेलल में है, इनको पैरेलल में जब हम करके सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 2 ओम। अरे भाई करके देख लीजिए, 3 और 6 पैरेलल में है तो 2 ओम आएगा। फिर बगल में एक और क्या है, अरे फिर से 2 ओम है, और फिर से बेटा ये 12 वोल्ट की, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, लगा दिए। अब सर 2 और 2 4, क्योंकि दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो सर करंट कितनी होगी, सर टोटल करंट कितनी होगी, सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 2 यानी कितना हो गया, 4, which gives you what। अच्छा तो 3 एम्पियर करंट इधर जा रही है, फिर इधर भी कितनी जाएगी, 3 एम्पियर की जाएगी, बिल्कुल 100% जाएगी। ठीक है, अब सुन लो, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, तुम्हें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, क्योंकि जो तुमने वोल्ट मीटर लगाया है वो यारो इसी के अक्रॉस लगाया है। तो अब तुम्हें करंट पता लग गई, कितनी है, 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस पता है कितना है, 2। तो दोस्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, IR। तो बेटा I है 3, R इस वाले का 2 ओम है, 3 × 6, तो कितना आ गया, 6 वोल्ट। ये काम हो गया। अच्छा तो सर बैटरी टोटल 12 वोल्ट खर्चा कर सकती थी, 6 वोल्ट खर्चा वहां कर दी, यार पक्की बात है भाई, 12 कर सकती है, 6 रुपए वहां खर्च करके आ गई, तो बाकी 6 कहां गए, इसी के अक्रॉस सर, इसी के अक्रॉस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहां पर भी कितने वोल्ट आएगा, 6 वोल्ट। और ये कॉम्बिनेशन बना किससे है, 3 और 6 के पैरेलल से। इसका मतलब देखो दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आया, और इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, यानी कि यहां पर भी मिलाकर के 6 वोल्ट है।
अब ये दोनों तो पैरेलल में है, आप ही पढ़ाए थे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो यानी इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट। ओ तो अब यहां की करंट चाहिए, हाँ तो करंट चाहिए तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस भी पता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन यहां पे करंट कितनी आएगी सर V/R, तो 6/3 कितना हो गया इस ब्रांच में जो करंट चाहिए यानी कितनी 2 एम्पियर। और फिर मिलने के बाद ये 3 बनी थी, तो पक्की बात है अगर ऊपर 2 एम्पियर तो कोई नीचे पूछ लेता तो 1 एम्पियर आती। और वैसे भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये 6 वोल्ट है और ये 6 ओम में, करंट इस वाली ब्रांच में कितनी आएगी 1 एम्पियर। ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा सवाल था, अगर पेपर अच्छा बन जाता है तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जिन भी बच्चों या बच्चियों को क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत हो तो इस वीडियो को फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं, सही है। बाकी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए जिंदगी में भी और फिजिक्स में भी, सही है दोस्तों। 3 2 1 अब चलेंगे आगे आगे आगे। पाप 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 आओ सर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बोल रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ देम इन सीरीज। मतलब कि पैरेलल के क्या एडवांटेज है दोस्त, मैंने क्लास में ही सीरीज के डिसएडवांटेज और एडवांटेज अलग से आप लोगों को लिख लिख के बता दिए थे यारो, और क्या बच्चे की जान लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक वाला क्वेश्चन बच्चे खुद से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना बिना देखे आप उनका पॉइंट बाय पॉइंट डायग्राम बना करके आंसर दें। अगर कर पा रहे हैं विच इज वेरी गुड, नहीं आ रहा है नोट्स में देखिए, फिर भी नहीं आ रहा है लाइव वीडियो में देख लो ना, वहां पे रिकॉर्डेड में मैंने पढ़ाया हुआ है, सही दोस्तों। ओके तो अब चलिए भैया आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अरे कहां जा रही है डीपीपी, रुको भैया रुको। दोस्तों ये है 4th क्वेश्चन, बहुत ही तेजस्वी सवाल है, हमको पर्सनली अच्छा लगता है। हम करा रहे हैं 4th क्वेश्चन। क्या कह रहा जो है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी हर 1 सेकंड में 100 जूल जो अपने पास है हीट वो प्रोड्यूस की जा रही है। यानी दोस्त इतनी क्या है एनर्जी, और कब पर सेकंड, क्या है पर सेकंड। ओ तो दोस्तों हीट पर सेकंड या एनर्जी पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। ओके सर ठीक है, समझ जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ये कैसे करें तो दोस्तों, हम है ना आपके साथ, आप क्यों चिंता करते हैं। तो दोस्तों तुम चाहो इसको पावर वाले से कर लो, तुम चाहे इसी क्वेश्चन को हीट वाले से कर लो। अगर हीट वाले से कर रहे हो तो H बराबर बेटा क्या I² डेल्टा टी लिख सकते हैं। हाँ सर डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है, R रेजिस्टेंस है और I क्या है करंट। दोस्त कितनी हीट मिली 100 जूल, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस 4 ओम, टाइम इंटरवल ईच सेकंड, 1 सेकंड में इंटरवल कितना है 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये आई हीट, तो यहां लिख दिया 1। ओ 4 1 जा 4 और 4 से उसको कैंसिल किया तो दोस्त I² की वैल्यू कितनी आ गई 100/4 विच गिव्स यू व्हाट 25। पर ये तो I² है तो दोस्तों करंट की वैल्यू कितनी आएगी 5 एम्पियर। पर सर करंट तो मुझसे किसी ने पूछी नहीं, मुझसे तो सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। रुको अभी हम बता रहे हैं, आदरणीय ओम्स लॉ को भैया याद करो, V = IR होता है, V चाहिए, करंट कितनी है 5, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, चिपकाओ रे, आ गया कितना 20 वोल्ट। दोस्तों क्वेश्चन करने के और भी तरीके थे पर ऐसे भी अपना आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करेंगे आज का अपने डीपीपीस का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल भैया। तो चलो आगे फटाफट 3 2 1 और लास्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है सर, ये पहले पढ़ने तो दीजिए सर तभी तो बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, 400 वाट का अपने घर में बता रहा है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है बढ़िया है, फ्रिज में ठंडा पानी मिल जाता है, थोड़ा सा पानी हम भी पी लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, सही है दोस्तों। ओके
अब देखिए, अब यहां पे सुनिए कि 400 वॉट का अपने घर में एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 10 आवर पर डे, एक दिन में कितने घंटे चलता है? 10 घंटे चलता है। अच्छा, चलने दो, तो फ्री में तो चलेगा नहीं, खर्चा आएगा साहब, खर्चा। उसी खर्चे के बारे में बात, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ये बेटा रेफ्रिजरेटर, ये शायद गलत टाइप हो गया है। व्हाट इज द कॉस्ट टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। इसको 30 दिन के लिए हम ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब पूरा महीना हम इसको चला रहे हैं। और बोल रहा है कि बिजली की पर यूनिट, देखो सुनो, ये 1 kWh, इसका क्या मतलब होता है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो है खर्चा कितना आ रहा है? 6 रुपए आ रहा है। तो भैया रेफ्रिजरेटर है 400 वॉट का, 10 घंटे डेली चलता है। अगर इसको 30 दिन चलाए, 1 यूनिट बिजली का खर्च 6 रुपए हो, तो बताइए कितना कॉस्ट आएगा? अभी निकालेंगे सर, कैसे भी करके आप KWH निकाल दो, हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह, ठीक है बेटा, बताते हैं। अब रुको, इधर मेरे साथ जल्दी आओ, जल्दी चलो। देखो बेटा जी, ये जो KWH है, ये यूनिट होती है एनर्जी की, कि अगर आप इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 1 यूनिट है, और उसको हम 6 रुपए का चार्ज किया जाएगा बिजली बोर्ड के द्वारा। सही है? तो अब तुम्हें क्या निकालना? एनर्जी या फिर वर्क, जो भी है। तो दोस्तों, तुमने पढ़ा है पावर, क्या होती है सर? पावर होती है W/T। तो W क्या होगा? पावर इनटू टाइम रे। तो पावर कितनी है सर? 400 वॉट का है, तो कुल मिला के तुमको क्या निकालना है? टाइम। टाइम, लेकिन टाइम किसमें निकालोगे? आर में। किसमें? आर में। अच्छा, तो सर देखो, इसको हम 10 घंटे चलाते हैं, यानी कि 10 आर पहले ही लिख दिए आर में, क्योंकि आर में चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रे बाबा, बिल्कुल चाहिए। और पावर का ही में वॉट में आगे किलो हम ले आएंगे। रुको, पहले थोड़ा समझो। अच्छा, तो ये आर आ गया, और देखो सुनो, इसको लिख दो जैसे कि 40 वॉट। तो तुम्हें क्या फीलिंग आ रही? 400 वॉट आ गया, वॉट इंटू आर। पर सर ये तो एक दिन में इतना जो है वर्क हुआ। ये कितने दिन चल रहा है सर? ये 30 दिन चल रहा है। तो इसको बेटा 30 से मल्टीप्लाई करिए ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो बेटा वह कितना आया? अच्छा सर, अब आई बात समझ में। देखो सर, 4 3 जा 12, अरे वाह। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। देखो सही आ रहा हूं, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। तो ये वॉट इंटू क्या हो गया? आर हो गया। ये बेटा वर्क है, इसको चलो वर्क लिख लो, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हम किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। पर सर हमें तो किलोवाट आवर में पता है सर, एनर्जी, उसका खर्चा 6 रुपए। तो इसको किलो में कैसे कन्वर्ट करें सर? 1 किलो में होते हैं 1000, 1000 होते हैं। तो 1000 यहां से मिल जाएगा। ओ, तो कितना आ गया? 120। ये किलो, ये वॉट, आर, खत्म। पर सर इतने यूनिट बिजली जली। अब 1 यूनिट कितने रुपए में? 6 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो अगर 120 यूनिट तुमने काम में ली, तो मेरे प्यारे नौजवानों, खर्चा कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 720 रुपए का भैया तुम्हारा महीने का बिल बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, विच इज 400 वॉट। सही है दोस्तों? कितना सिंपल टेक्निक है, और तुम्हें इसी टेक्निक को काम में लेना है। जल्दी से यारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है? 3 2 1। अब मेरी बात सुनो भैया, इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों के साइंस में फिजिक्स का जो सेक्शन था, उसकी जितनी भी डीपीपीस मेरे थ्रू दी गई थी, मैंने सभी जो है यहां क्लास में आकर सॉल्व करवा दी है। अब सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस तरीके से जो है दोबारा से रिवीजन करते हैं, अपने लेवल पर भी आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर कभी जो है मिलते हैं एक और नई धमाकेदार सी क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, विंटर ब्रेक एंजॉय करते रहो। बाय बाय।